छात्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11वीं के इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले छात्रों का ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन है। बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियोज में आपने सांख्यिकी की एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को सीखा कि एक वचन में सांख्यिकी अनुसंधानकर्ता के लिए अनेक विधियों का अध्ययन है, जबकि बहुवचन के रूप में संख्यात्मक आंकड़ों को सांख्यिकी कहा जाता है। बट आज हम सांख्यिकी के इतने महत्वपूर्ण होने पर भी उसकी कुछ त्रुटियां हैं, उसमें कुछ दोष हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए एक किसी प्रसिद्ध शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान का एक मूल्यवान समझना चाहिए। सांख्यिकी को अनुसंधान का एक मूल्यवान समझना चाहिए, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वे कौन सी सीमाएं हैं, आज की क्लास में हम उन पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, पहली जो सीमा है वह केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। पहली सबसे पहली बात तो यही है कि जो सांख्यिकी है वह सिर्फ संख्यात्मक, जो अंकों में लिखी होती है उन्हीं संख्याओं का अध्ययन करती है जो संख्यात्मक शब्दों में है, लेकिन जो जिनका कोई संख्या में नहीं लिखा जा सकता उसका अध्ययन नहीं करती। जैसे बुद्धिमत्ता, मित्रता, सहजता, काला पीला, कोई विशेष बात है, इन बातों की सांख्यिकी के लिए कोई अहमियत नहीं है। तो बच्चों, जो दूसरी सीमा है वो है केवल समूह का अध्ययन। सांख्यिकी की परिभाषा बताते समय मैंने पहले भी आपको बताया था कि केवल ये समूह का अध्ययन करती है, किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं करती। जैसे कि मैं कहूँ कि एक अध्यापक का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो वह इसका अध्ययन नहीं करेगी। ये सीमा है इसकी। तीसरी सीमा, आंकड़ों में सजातीय का होना आवश्यक शर्त। ध्यान से देखें, आंकड़ों में सजातीय होना जरूरी है। यदि एक जैसी सजातीय हैं, वे एक रूप में हैं, तो उनका सांख्यिकी अध्ययन करेगी। यदि वो अलग अलग हैं तो उनका अध्ययन नहीं करेगी। जैसे कपड़ा है, दूसरा गेहूं है, इन दोनों का अध्ययन या तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़ा है वो मीटर में होता है, गेहूं है वो किलोग्राम में होती है। तो सांख्यिकी अध्ययन के लिए ये शर्त है कि वे दोनों के दोनों समरूप होने चाहिए या एक ही जाति के होने चाहिए। तीसरी से चौथी शर्त है, परिणाम केवल औसतन सत्य सिद्ध होते हैं। इसमें परिणाम केवल औसतन ही सत्य सिद्ध होते हैं, बाकी परिणाम इसके सत्य सिद्ध होने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि किसी किसान के खेत में औसतन 20 मन गेहूं अनाज निकला, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके प्रत्येक एकड़ में 20 मन निकला हो। किसी में वो 18 मन भी हो सकता है और किसी में वो 25 मन भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसके आंकड़े, जो सांख्यिकी आंकड़े में हैं, करीबन औसतन ठीक होती हैं। पूर्ण रूप से हम इनको ठीक नहीं कह सकते। ये भी इसकी सीमा है। नेक्स्ट, परिणाम केवल औसतन सत्य सिद्ध होते हैं, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। दो फर्म हैं। पहली फर्म 100, 200 और 300 रुपए पर मंथ कमाती है, तो इसका 600 रुपये हुआ। जो दूसरी फर्म है वो 300 प्लस 200 प्लस 100 कमाती है, इसका भी 600 हुआ। देखने में दोनों के दोनों बराबर है, दोनों का 600 आ रहा है दोनों का। लेकिन इसके परिणाम यदि हम जाएं तो पहली फर्म है वो उन्नति की ओर बढ़ रही है, जबकि ये अवंती की ओर बढ़ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि
बिना संदर्भ यदि हम सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे तो उसके रिजल्ट गलत निष्कर्ष हैं वो गलत निकल सकते हैं। इसके बाद ये अगला है केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। सांख्यिकी बड़ी महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रयोग जो इसके जानकार हैं वे लोग इसका सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, जो इसके जानकार नहीं है वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे कोई डॉक्टर है उस डॉक्टर को हम अयोग्य डॉक्टर है और उसको दवाई दे दे हाथ में, तो वही बात है कि बंदर के हाथ में तलवार। यदि अज्ञानी आदमी के हम कोई बात काम करने के लिए कहेंगे तो वो गलती करेगा। अयोग्य डॉक्टर दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, वो गलती लगाएगा, वो फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। उसी प्रकार सांख्यिकी की सीमा है कि इसके विद्वान अर्थशास्त्री ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे यदि इसका प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगली जो इसकी सीमा है वह है दुरुपयोग संभव। बेटा जैसा कि आप लोगों ने पीछे 10th क्लास में भी पढ़ा है कि विज्ञान वरदान का अभिशाप है। विज्ञान ना वरदान होता ना अभिशाप होता है, यह तो केवल प्रयोग करने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इसका प्रयोग कैसे करता है। उसी प्रकार सांख्यिकी उस गिल्ली मिट्टी के समक हैं जो से आप शैतान की तस्वीर भी बना सकते हैं और देवता की भी तस्वीर बना सकते हैं। ये सांख्यिकी पर डिपेंड नहीं, ये उसके प्रयोग करने वाले पर, यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि सांख्यिकी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में आपने ये बहुत सारी आपने सीमाएं पढ़ी हैं इसकी, इन सीमाओं को ध्यान से देख लेना है आपने, और यदि आपसे सांख्यिकी की सीमाएं पूछे जाए तो ये उत्तर आपने लिख देना है। और आज की कक्षा में हम इतना ही थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी कल की कक्षा में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।